एक बार राज दरबार में राजा के पास एक अजनबी व्यक्ति नौकरी मांगने आया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत के बारे में पूछा तो वह व्यक्ति बोला, मेरे अंदर यह काबिलियत है कि मैं आदमी हूँ या कोई जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उस व्यक्ति को अपने खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने उस व्यक्ति से अपने खास और महत्वपूर्ण घोड़े के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को इस बात की हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उस जंगल वाले व्यक्ति ने बताया कि घोड़ा नस्ली तो है, लेकिन इसके पैदा होने के समय इसकी माँ मर गई थी। यह घोड़ा एक गाय का दूध पीकर पला है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा, जब यह घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। राजा ने नौकर के घर अनाज, घी और खाने को भिजवा दिया। इनाम के तौर पर उस नौकर को रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन फिर राजा ने उस नौकर से अपनी रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा कि रानी का तौर तरीके और रहन सहन तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइश नहीं है। यह बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया और वह मामला बताया तो राजा की सास बोली कि हकीकत यह है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। हमने आपके राज परिवार से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया था। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा कि तुमको कैसे पता चला। उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल भी नहीं है। राजा एक बार फिर अपने नौकर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसने नौकर को ढेर सारे इनाम दिए। इसमें भेड़ बकरियां भी शामिल थीं। साथ ही उस राजा ने अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने उस नौकर को अपने पास बुलाया और राजा ने खुद अपने बारे में पूछा। इस बात पर नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो बताऊं। राजा ने उस नौकर को वादा किया। उस नौकर ने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं जैसा है। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राजा ने जान की सलामती का वादा किया था। राजा सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने कहा, यह सच है कि तुम एक चरवाह के बेटे हो। हमारे कोई संतान नहीं थी तो तुम्हें हमने गोद लेकर पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। तो नौकर ने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो सोना चांदी और आभूषण दिया करते हैं, लेकिन तुमने भेड़ बकरियां और खाने पीने का सामान दिया। यह रवैया किसी चरवाह का ही हो सकता है, किसी राजा का नहीं। उस नौकर ने कहा कि धन दौलत यह सब तो बाहरी दिखावा होता है। किसी इंसान की पहचान उसकी आदतों और व्यवहार से पता चलता है। दोस्तों, आदमी बड़ा अपने व्यवहार, आदतों और सोच से होता है, न कि ज़्यादा धन दौलत मिल जाने से और किसी के बारे में उसके रहन सहन से पता चल जाता है। इसलिए अपने व्यवहार और आदतों को अच्छा रखें।